गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवी लाइव में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रूल ऑफ पावर और हमने यस्टरडे पढ़ा था वैल्यू ऑफ नंबर्स। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाएं और वॉच करें और आपको वीडियो और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बेसिक रूल ऑफ पावर। बेसिक रूल ऑफ पावर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुणा का नियम। ठीक है, गुणा का नियम। रूल ऑफ मल्टीपल। रूल ऑफ मल्टीपल, गुणा का नियम। रूल ऑफ मल्टीपल में रूल ऑफ मल्टीपल। सो जब हम रूल ऑफ मल्टीपल की बात करते हैं, जब भी इसमें बेस समान होंगे, ठीक है, जब भी इस प्रकार से, ठीक है, जब भी बेस वैल्यू इक्वल होगी और पावर्स इनकी डिफरेंट होंगी तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी पावर 3, इसकी 4, इसकी 6 ले लो, इसकी 2 ले लो। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से आएगा, जब भी किसी सवाल में पावर सेम हो, बेस वैल्यू सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो हम गुणा के नियम में पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। जब भी बेस वैल्यू इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 + 4 + 6 + 2। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 2 6 8, 8 4 12 और 12 और 3 15। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड देखो, जब भी ये ले लो 3 × 3 × 3 × 3। ठीक, अब 3 की पावर यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, जहाँ बेस वैल्यू इक्वल है, ठीक, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4 + 2 + 5 + 1। ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो 3 की पावर 12 ये आंसर जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी कब की? कि जब बेस वैल्यू समान हो, और जब बेस वैल्यू जब पावर्स इक्वल हो देन व्हाट? तो अब इसी में पढ़ेंगे हम, जब पावर्स इक्वल हो और बेस वैल्यू डिफरेंट हो, तब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये ले लिया हमने 3 2 6 और एक और ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, इनकी पावर्स है 2 2 2 2। ठीक है, तो अब जब ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, तो हम इसे कैसे सोल्व करते हैं कि जब पावर्स इक्वल हो तो बेस वैल्यू का मल्टीपल हो जाता है। 1 3 जा 1 6 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 36 से पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। एक और देखो इसमें का कि यह है आपका 3 2 5 और 4 3 2। ठीक है, अब इनकी बेस वैल्यू ले लें। आप ऐसा करो 4 ले लो, 4 4 4 4 4। इनकी पावर्स इक्वल है। ठीक है, जब इनकी पावर्स इक्वल होती है तो बेस वैल्यू का क्या कर देते हैं? बेस वैल्यू का मल्टीपल कर देते हैं। देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 20 24, 24 5 जा 120, 120 2 जा 240, 240 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200। ठीक है ना, ये सही है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 28, 28 5 जा 120,
20 और 122 जा 240, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। ये होगा अपना मल्टीपल का रूल ऑफ मल्टीपल, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे घातांक की घात, ठीक है, घातांक की घात। अब पावर हो पावर टू पावर, पावर टू पावर, ठीक है। तो पावर टू पावर, अब देखो, अब हम इसे दो बार में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि हम समझ सकें कि आखिर पावर टू पावर होता कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ले लेंगे हम इस साइड और इस साइड, ठीक। अब एक आप ऐसे ले लेते हैं, ये कितना है 3 की पावर ले लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर ले लेते हैं अपन यहाँ पे 3 की पावर ले लेते हैं अपन यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब सेम टू सेम इधर ले लेते हैं यहाँ पे 3 की, आप यहाँ पे ले लो 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे फिर ले लो 3, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक। अब इसके बाद फिर इसकी भी वैल्यू है 2। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, जब इस प्रकार से हो, ब्रैकेट ना हो, और जब ब्रैकेट हो, तो ब्रैकेट ना होना तो इसकी ये 2 है, तो ये पावर्स होती हैं इनका स्क्वायर, इसका 3 का ये स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा कितना होगा 9। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 9। इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब कैसे आ जाएगा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 9, तो अब 2 की पावर 9 करेंगे, और 2 की पावर 9 होता है 512, तो 3 की पावर 512 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जब भी ब्रैकेट्स हो और ब्रैकेट्स के ऊपर पावर्स हो, तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 3 की पावर 12 ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं इसके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके, और अभी जो पेपर्स होने वाले हैं एमपी में, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। इधर देखो, अब यहाँ पे ले लो 4 ले लो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब यहाँ पे 4 की पावर 3 की पावर ले लो, यहाँ पे ऐसा करो 2 की ले लो 2 की पावर ले लो यहाँ पे 4 की पावर ले लो यहाँ पे 3, ठीक है। इस प्रकार से ले लो, यहाँ पे 2 4 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे तो सिंपली क्या हो जाएगा कि 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 की पावर 2, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 64 का करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 की पावर 64 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन हालांकि पेपर में नहीं बनते हैं, लेकिन ये यहीं पे जाके सॉल्व हो जाएगा, इसको लंबा चौड़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 3 4 जा 12 है, और 12 और 2 जा 24, तो यहाँ पे 24 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इस प्रकार से भी आंसर आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक। और यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे रूल ऑफ डिवीजन में। अब हम रूल ऑफ डिवीजन में देखेंगे कि रूल ऑफ डिवीजन में किस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूल ऑफ डिवीजन, रूल ऑफ डिवीजन। रूल ऑफ डिवीजन, अब जब भी रूल ऑफ डिवीजन की होगी, तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया है, यदि रूल ऑफ मल्टीपल हो तो हम वैल्यू, यदि उसकी बेस वैल्यू इक्वल होती है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसमें देखो, यदि रूल ऑफ डिवाइड हो तो इसमें अगर बेस वैल्यू इक्वल हो तो इनकी पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ पे ये 3 इंटू 3 सॉरी यहाँ पे मल्टीपल लगेगा, ठीक है, डिवाइड का सिंबल आएगा 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 7 ले लिए, ठीक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे ले लो 4, 2, 3 और 2, ठीक है, इस प्रकार से ले लो, ठीक, ये हो गया आपका। अब इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखो, जब भी बेस वैल्यू इक्वल हो, भाग के नियम में, रूल ऑफ डिवीजन में, तो रूल ऑफ डिवीजन में क्या करते हैं कि पावर्स को माइनस कर देते हैं। 3 की पावर 7 -2 -3 -1, ठीक है। तो आप करेंगे 3 की पावर 7, 1 और 3 4, 4 और 3 6, तो -6, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। अब एक और सवाल इसमें दिक्कत देखते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 2, ठीक है। अब इसकी पावर ले लो, यहाँ पे 9 ले लो। अब यहाँ पे 2 की पावर ले लो 2, यहाँ पे ले लो 3 और यहाँ पे ले लो 4 ले लो, ठीक, यहाँ पे ले लो तुम 1 ले लो। अब देखो 2 की पावर 9, अब इनकी पावर्स सब माइनस हो जाएंगी, तो माइनस हो जाएंगी तो क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह, -2 -3 -1, ठीक। अब घटा देंगे इनको, 1 और 3 4, 4 और 3 6, 2 की पावर 9 -6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये सब दे सकते हैं, 2 की पावर कितनी होती है 8, या आप इसमें 8 भी दे सकते हैं, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो पावर रूल। शून्य का नियम, जीरो रूल, जीरो पावर रूल, ठीक है, जीरो पावर रूल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए अब ये इसमें भी कुछ खास सा नहीं है। जब हम करेंगे इससे शून्य का नियम, तो शून्य के नियम में क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 की पावर हम ये ले ली 2 की पावर 7, और ये यहाँ पे 2 की पावर ले ली हमने 3, 2 की पावर ले ली हमने 3, यहाँ पे 1, और 2 की पावर ले ली, यहाँ पे ले ली हमने 3, ठीक। अब ये देखो, ठीक, यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब ये हो गए। अब 2 की पावर 6, अब ये पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक, यहाँ तक तो आया समझ में, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 2 की पावर 6, अब ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई, यहाँ पे 0 आई। तो जब भी ध्यान रखना 2 की पावर 0 आए तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब वो भले ही कितनी भी बड़ी नंबर्स हो, लेकिन यदि किसी भी नंबर्स की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आप नोट कर लीजिए इसे। अब मान लो एक ये सवाल दिया है कि 72 की पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इसमें आ जाए कि 1000 की पावर 0 है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 1 होगा, ये होता है। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यदि 0 की पावर 0 हो तो क्या आता है, यदि 0 की पावर 0 हो तो 1 नहीं आता, हमेशा इन्फिनिटी आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ गए कि जब 0 हो, जब किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, यदि 0 की पावर 0 हो तो वो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। और ये ध्यान रखना, ये दो जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है। आप देखो, अब एक और बचा है
व्युत्क्रम घात का नियम। इनवर्स पावर रूल। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे व्युत्क्रम घात का नियम, इनवर्स पावर रूल। अब ये कैसा होता है ये देखो, अब ये लिया हमने 3 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर हमने ले लिए 4 और 3 की पावर ले लिए 2। ठीक है, अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो पहले तो हम क्या कर देंगे, इनकी पावर्स को इनकी घटा देंगे, तो कितना जाएगा 4 - 2। ठीक, अब जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 4 और 2 कितना होता है 6 है, और जब -6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगी, इसकी पावर क्या आ गई -1। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करते हैं तो ध्यान रखना, जब भी माइनस में कोई भी पावर हो तो इसका इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स कैसे हो जाता है, तो ये 3 का हो जाएगा 1/3 की पावर 1, और 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार से देखो, यदि इस प्रकार से दिया हो कि 2 की पावर -2, तो इसका बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस को यहाँ पे इसका इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/4, ये इसका आंसर है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसी में का एक क्वेश्चन और आता है, ये है मान लो, ठीक, 4y ये है। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पलट जाएंगे डिजिट तो कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब 2 है। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 16/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों को करना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।